क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम से कराई जाए। मेथिल क्लोराइड यानी CH3Cl, ठीक है। अगर हम CH3Cl की क्रिया किससे करा दे, सोडियम यानी 2Na से करा दे, तो क्या बनेगा, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम से कराने पर एथेन बनता है। एथेन का मतलब है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये एथिल कंपाउंड होता है। तो करा कर रिएक्शन देखते हैं, हमें किसकी क्रिया करानी है, मेथिल क्लोराइड की क्रिया, यानी CH3 मेथिल हो गया और Cl जोड़ देंगे तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। इसका पूरा नाम क्या हो गया, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। अब इसी मेथिल क्लोराइड की क्रिया हमको किसके साथ करानी है, 2NaCl है, 2Na के साथ, यानी कि सोडियम के साथ। अब हमें मेथिल क्लोराइड का यहाँ पे दो कंपाउंड लेना पड़ेगा, तभी हमारा एथेन बनेगा, क्योंकि एथेन का जो फॉर्मूला होता है वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 होता है। अब अगर हम मेथिल क्लोराइड का दो कंपाउंड लेंगे तभी तो हम यहाँ से CH3 और दूसरे वाले मेथिल क्लोराइड से CH3 निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम मेथिल क्लोराइड का दो कंपाउंड लेंगे, यानी CH3 और फिर से CH3। तो एक यहाँ पे CH3Cl हो गया, एक यहाँ पे CH3Cl हो गया, यानी दो मेथिल कंपाउंड का क्रिया हमें किसके साथ करानी है, सोडियम धातु के साथ, यानी 2Na के साथ करा देनी है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सोडियम। अब अगर हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनना चाहिए, एथेन। कैसे बनेगा, एक आपका जो मेथिल क्लोराइड है यहां से हम CH3 निकालेंगे, दूसरा आपके इस वाले मेथिल क्लोराइड से हम CH3 निकालेंगे, तो यही हमको बनाना था एथेन। तो यहाँ पे एक CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा और लास्ट में बचेगा क्या, आपका पूरा 2Na और इधर दो Cl बच रहा है। तो अगर हम 2NaCl लिख दें तो देखिए यहाँ पे 2Na है, यहाँ पे एक Cl और एक Cl, यानी दो Cl भी है और दो Na भी है। तो अगर हम NaCl के आगे दो लिख रहे हैं तो इसका मतलब दो Na और दो Cl हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये आपका एथेन हमको बनाना था लास्ट में, तो हमने यहाँ पे एथेन भी बना दिया है। कुछ नहीं करना था, आपको केवल मेथिल क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए या केमिकल स्ट्रक्चर, जो कि क्या होता है CH3Cl। अगर हम CH3Cl के दो कंपाउंड का क्रिया सोडियम यानी 2Na के साथ करा देते हैं तो एथेन बन जाएगा, यानी कि इस वाले कंपाउंड से CH3 और इस वाले कंपाउंड से भी CH3 अगर हम एक बॉन्ड के साथ जोड़ दें तो एथेन पढ़ा जाता है। और लास्ट में आपका NaCl बच रहा था, वो भी दो दो मॉलिक्यूल, तो हम 2NaCl लिख देंगे। ये आपका कंप्लीट रिएक्शन हो गया। ये रिएक्शन जो है वो 25 में, 24 में, 23 में, 22 में, 20 में, 16 में और 18 में आया हुआ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है।